मेरे प्यारों, तुम अपनी ही देह के साथ एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और तुम्हें इसका बोध भी नहीं। तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपने झड़ते हुए बालों को देखते हो और तुम्हारा हृदय कांप जाता है, जैसे तुम्हारी युवावस्था की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो। तुम उन महंगे रसायनों और विदेशी तेलों के पीछे भाग रहे हो जो केवल विज्ञापनों का मायाजाल है। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी बंद मुट्ठी के भीतर झांका है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी उंगलियों के नाखूनों के बीच वह विद्युत छिपी है जो तुम्हारे मस्तिष्क की सोई हुई कोशिकाओं को जगा सकती है और तुम्हारे सिर की बंजर भूमि पर फिर से हरियाली ला सकती है? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि कैसे एक छोटी सी रगह तुम्हारे शरीर के भीतर रक्त की वो बुलेट ट्रेन दौड़ा सकती है जिसे दुनिया का कोई भी इंजेक्शन नहीं दौड़ा सकता। अगर तुम अपनी खोई हुई आभा को वापस पाना चाहते हो तो ठहर कर इस सत्य को सुनो, क्योंकि समाधान तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारी उंगलियों के पोरों में छिपा है। मेरे प्रियजनों, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह बाहर की खोज में इतना डूब गया है कि वह अपनी ही काया के भूगोल को भूल गया है। तुम चांद और सितारों की बातें करते हो, तुम दूर देशों की यात्राएं करते हो, लेकिन तुम इस 3.5 हाथ की देह के भीतर छिपे चमत्कारों से अपरिचित हो। आज जब कोई व्यक्ति अपने सिर से बाल गिरते देखता है तो वह केवल बाल नहीं खो रहा होता, वह अपना आत्मविश्वास खो रहा होता है। वह भयभीत हो जाता है, उसे लगता है कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, अब उसका आकर्षण समाप्त हो रहा है। तुम क्या करते हो? तुम चिकित्सकों के पास जाते हो, तुम उन बोतलों को खरीदते हो जिन पर चमकते हुए लेबल लगे होते हैं। लेकिन याद रखना, बाहर से थोपी गई कोई भी वस्तु जड़ को हरा नहीं कर सकती। जीवन हमेशा भीतर से बाहर की ओर बहता है। अगर तुम्हारी जड़ें सूख रही हैं तो पत्तों पर इत्र छिड़कने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस मूल स्रोत तक पहुंचना होगा जहां से जीवन की धारा फूटती है। प्राचीन काल में दृश्यों ने एक अद्भुत विधि खोजी थी जिसे बालायाम कहा गया। लोग इसे आज एक साधारण क्रिया समझते हैं, लेकिन इसके पीछे जो यांत्रिकी है वह तुम्हारे स्नायु तंत्र का सबसे गहरा रहस्य है। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा के हजारों मार्ग हैं। जैसे एक बिजली का स्विच दबाने से कोसों दूर लगा यंत्र चल पड़ता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे नाखूनों के नीचे कुछ ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिनका सीधा संबंध तुम्हारी खोपड़ी की त्वचा से है। आज का तर्कशील मनुष्य पूछता है कि नाखूनों को आपस में रगड़ने से सिर के बालों का क्या संबंध है। उसे लगता है कि यह कोई अंधविश्वास है, लेकिन ध्यान से समझो, तुम्हारे नाखूनों के ठीक नीचे जो बारीक नसें हैं, जो स्नायु तंत्र के अंतिम छोर हैं, वे सीधे तौर पर तुम्हारे मस्तिष्क के उन हिस्सों से जुड़े हैं जो रक्त के संचार को नियंत्रित करते हैं। जब तुम अपने दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ते हो तो वहां एक घर्षण पैदा होता है। ये घर्षण केवल भौतिक नहीं है, ये एक सूक्ष्म कंपन पैदा करता है। जैसे ही तुम ये क्रिया शुरू करते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर की सोई हुई शक्ति जागने लगती है। तुम इसे स्वयं महसूस कर सकते हो। थोड़ी देर तक नाखूनों को रगड़ने के बाद तुम्हें अपने सिर की त्वचा में एक झनझनाहट महसूस होगी। वह झनझनाहट क्या है? वह कोई कल्पना नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे नाखूनों से उत्पन्न हुई लहरों ने तुम्हारे सिर के बंद पड़े द्वारों को खटखटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे सिर की त्वचा में बहुत ही महीन रक्त वाहिकाएं होती हैं। आज की भागदौड़, तनाव और गलत आदतों के कारण उन वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। जब रक्त नहीं पहुंचता तो बालों की जड़ें भूखी मरती हैं, वे धीरे धीरे सुस्त हो जाती हैं और अंततः टूट कर गिर जाती हैं। जिसे तुम रोग समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी त्वचा का उपवास है। तुमने अपनी जड़ों को भोजन देना बंद कर दिया है। अब इस चमत्कार को देखो, जब तुम नाखूनों को रगड़ते हो तो वह संदेश स्नायु तंत्र के माध्यम से बिजली की गति से तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क तुरंत आदेश देता है कि सिर की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ा दिया जाए, और फिर वह रक्त किसी धीमी धारा की तरह नहीं बल्कि एक प्रचंड वेग के साथ तुम्हारे सिर की ओर दौड़ने लगता है। वह रक्त अपने साथ प्राणवायु लाता है, पोषण लाता है और उन मृत प्रायजों को सहलाने लगता है। कितने ही लोग हैं जो परेशान हैं कि उनके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं। वे दुनिया भर के रसायनों का उपयोग करते हैं। कोई कहता है ये वातावरण का दोष है, कोई कहता है ये खान पान है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं
कारण चाहे जो भी हो, समाधान तुम्हारे पास ही है। तुम अपनी ही उंगलियों से अपनी नियति बदल सकते हो। यह एक अदृश्य पुल है। तुम्हारे हाथ और तुम्हारा सिर एक ही प्राण चक्र के दो हिस्से हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यह सच में काम करता है। मैं उनसे कहता हूं, संदेह को छोड़ो और प्रयोग में उतरो। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता। सबसे बड़ी प्रयोगशाला तुम्हारी अपनी काया है। जब तुम रगड़ते हो तो वहां एक ताप पैदा होता है। वह ताप तुम्हारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। जो जड़ें वर्षों से सोई हुई थीं, जिन्हें तुमने मृत मान लिया था, वे इस ऊर्जा के स्पर्श से फिर से जीवित होने लगती हैं। आज के समय में मनुष्य बहुत जल्दबाजी में है। वो चाहता है कि पलक झपकते ही सब ठीक हो जाए, लेकिन प्रकृति की अपनी एक लय है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। वैसे ही जब तुम इस क्रिया को करते हो तो तुम वास्तव में अपनी कोशिकाओं के साथ एक संवाद कर रहे होते हो। तुम अपने शरीर को याद दिला रहे होते हो कि उसे स्वस्थ रहना है। तुम उस शक्ति को वापस बुला रहे होते हो जो व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट हो गई थी। इस क्रिया के पीछे का जो गहरा विज्ञान है वह तुम्हारे न्यूरॉन्स के खेल पर आधारित है। तुम्हारे नाखून केवल मृत हिस्सा नहीं है, वे तुम्हारे स्नायु तंत्र के संग्राहक हैं। वे वातावरण से और घर्षण से ऊर्जा सोखते हैं और उसे उस स्थान तक भेजते हैं जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब तुम रगड़ते हो तो तुम एक बंद पड़े झरने के द्वार खोल देते हो। सोचो, एक छोटा सा बच्चा कितना जीवंत होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शिष्ट बनते जाते हैं, हम अपनी सहजता खो देते हैं। हम अपने हाथों का उपयोग केवल मशीनों को चलाने के लिए करते हैं। हमने वह घर्षण खो दिया जो हमारे भीतर के सोए हुए केंद्रों को जगाता था। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत अधिक मानसिक दबाव में होते हैं उनके बाल सबसे पहले गिरते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव तुम्हारी नसों को सिकोड़ देता है, रक्त का मार्ग रुक जाता है। लेकिन जब तुम ये अभ्यास करते हो तो वह केवल बालों के लिए नहीं होता, वह तुम्हारे पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। वह एक संगीत पैदा करता है। वह संगीत तुम्हारे मस्तिष्क को संदेश देता है कि सब कुछ ठीक है, अब तुम खिल सकते हो। यह कोई साधारण कसरत नहीं है, यह एक आंतरिक रूपांतरण है। तुम अपने हाथों की शक्ति से अपनी खोपड़ी की बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बना रहे हो। जैसे वर्षा होने पर सूखी धरती से अंकुर फूट पड़ते हैं, वैसे ही जब रक्त की वर्षा तुम्हारे सिर की त्वचा पर होती है तो वहां से नए प्राणों का संचार होता है। लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं उनसे कहता हूं, जब तुम यात्रा कर रहे हो, जब तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तब तुम्हारी उंगलियां खाली क्यों रहती हैं? उन पलों में तुम अपनी ही शक्ति को जगा सकते हो। यह एक ऐसा उपहार है जिसके लिए तुम्हें किसी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे बाल तुम्हारे प्राणों का ही विस्तार है। वे तुम्हारी जीवन शक्ति का बाहरी दर्पण है। यदि वे मुरझा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि भीतर कहीं दीपक की लौ धीमी पड़ गई है। नाखूनों का यह घर्षण उस लौ को तेज करने का तरीका है। इसमें कोई जटिलता नहीं है, बस एक सरल सहज क्रिया है जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति से जोड़ती है। जब तुम रगड़ते हो तो तुम केवल नाखूनों को नहीं रगड़ रहे होते, तुम अपने भाग्य की उन रेखाओं को रगड़ रहे होते हो जो तुम्हें कमजोरी की ओर ले जा रही थी। तुम चुनौती दे रहे होते हो उस समय को जो तुम्हारे शरीर पर हावी होना चाहता है। इस रहस्य को गहरे से समझो कि तुम्हारी देह एक अखंड इकाई है। यहाँ कुछ भी अलग अलग नहीं है। तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे सिर के शीर्ष से जुड़ा है। तुम्हारे हाथ की उंगलियां तुम्हारे हृदय के तारों से जुड़ी हैं और तुम्हारे नाखून तुम्हारे अस्तित्व की उस ऊर्जा से जुड़े हैं जो तुम्हें नया जन्म दे सकती है। ये जो रक्त का संचार है, जिसे मैं प्रचंड वेग कहता हूं, यह वास्तविकता है। प्रयोग करके देखो। कुछ मिनट तक पूरी तीव्रता से नाखूनों को रगड़ो और फिर मौन होकर बैठ जाओ। तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा सिर जैसे जाग गया है। वहां एक उष्णता महसूस होगी, एक सक्रियता महसूस होगी। यही वो सक्रियता है जो सोई हुई जजों को जीवन का दान देती है। यही वह मार्ग है जो बिना किसी औषधि के तुम्हें फिर से पूर्ण बना सकता है। हमें इस यात्रा में और भी गहरे उतरना होगा। हमें उन सूक्ष्म रहस्यों को भी जानना होगा जो अब तक छिपे हुए थे। लेकिन सबसे पहले
यह है, स्वीकार करो कि तुम लाचार नहीं हो। तुम्हारी उंगलियों में वह सामर्थ्य है जिसे तुम अब तक बाहरी दुनिया में खोज रहे थे। जीवन एक उत्सव है और यह क्रिया उस उत्सव को फिर से शुरू करने का एक ढंग है। जब तुम सही तरीके से इस मार्ग पर चलते हो तो शरीर का एक एक अणु नाचने लगता है। बालों का पुनर्जन्म तो बस एक बाहरी फल है। असली बात तो वह आंतरिक क्रांति है जो तुम्हारे भीतर घटती है जब तुम अपनी देह के रहस्यों के साथ जुड़ना शुरू करते हो। अपनी इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन का अंग बनाओ। याद रखना, तुम्हारी देह कभी झूठ नहीं बोलती। वह केवल वही परिणाम देती है जिसके लिए तुम उसे तैयार करते हो। नाखूनों का यह घर्षण तुम्हारे और तुम्हारी प्रकृति के बीच एक संधि है। यह एक पुकार है उस स्वास्थ्य के लिए जो तुम्हारा अधिकार है। जब तुम इस पथ पर आगे बढ़ते हो तो तुम केवल सुंदर नहीं होते, तुम भीतर से शक्तिशाली भी होते हो। तुम्हारी रग रग में वह ऊर्जा दौड़ने लगती है जो सृजन की जननी है। इस सत्य को अपने भीतर उतारो कि तुम स्वयं के निर्माता हो। जो लोग हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें अपनी उंगलियों की इस गूंज को सुनना चाहिए। यह गूंज कहती है कि अभी भी समय है, अभी भी जहें जीवित हैं, बस उन्हें तुम्हारे ध्यान के जल की आवश्यकता है। अपनी उंगलियों को आपस में मिलाओ और उस सोई हुई दुनिया को जगाओ जो तुम्हारे सिर के भीतर छिपी है। मेरे प्यारों, तुमने उस विद्युत पथ को समझा जो तुम्हारी उंगलियों से होकर तुम्हारे मस्तिष्क तक जाता है। लेकिन केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली क्रांति है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या मात्र नाखूनों को रगड़ने से भाग्य बदल जाएगा। मैं कहता हूं, ये रगड़ना नहीं है, ये तो अपनी सोई हुई चेतना को एक धक्का देना है। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां यह क्रिया एक औषधि बन जाती है। तुम चकित हो जाओगे यह जानकर कि जिसे तुम एक साधारण सा व्यायाम समझते हो, वो तुम्हारे शरीर के भीतर के रसायनों को कैसे बदल कर रख देता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी खोपड़ी की वह बंजर भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए, तो तुम्हें इस प्रयोग की सूक्ष्मताओं को अपने प्राणों में उतारना होगा। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ केवल शुद्ध विज्ञान है जो तुम्हारी देह के भीतर सदा से मौजूद था। मेरे प्रियजनों, प्रकृति ने मनुष्य को एक पूर्ण इकाई बनाया है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन विडंबना देखो, तुम अपनी ही शक्ति से अपरिचित हो। जब तुम तनाव में होते हो, जब तुम क्रोध में होते हो, तो तुम्हारी गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। जैसे ही वे सख्त होती हैं, तुम्हारे सिर की ओर जाने वाली रक्त की नलिकाएं पिचक जाती, रक्त का प्रवाह रुक जाता है और फिर तुम रोते हो कि बाल झड़ रहे। ये बालायाम, ये नाखूनों का घर्षण उस रुकी हुई धारा को फिर से प्रवाहित करने का एक सुगम मार्ग है। अब इस प्रयोग की बारीकियों को समझो। बहुत से लोग उत्साह में आकर गलतियां करते हैं। वे अपने अंगूठे के नाखूनों को भी आपस में रगड़ने लगते हैं। याद रखना, अंगूठे का संबंध चेहरे की झुर्रियों और दाढ़ी मूंछों से हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर के बाल है तो तुम्हें केवल अपनी 8 उंगलियों के नाखूनों का ही उपयोग करना है। जब तुम अपनी उंगलियों को मोड़कर एक दूसरे के सामने लाते हो और उनके नाखूनों को आपस में रगड़ते हो, तो तुम एक विशेष ऊर्जा चक्र को पूरा कर रहे होते हो। यह वैसा ही है जैसे 2 पत्थरों के टकराने से अग्नि पैदा होती है। तुम्हारे नाखूनों के बीच का यह घर्षण तुम्हारे सिर के भीतर उस ठहरी हुई ऊर्जा को गति दे देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसे कितनी देर करना चाहिए। मैं कहता हूं, तुम समय की गणना मत करो, तुम तो इसमें डूब जाओ। कम से कम 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन इसका अभ्यास करो। और समय वह हो जब तुम स्वयं के साथ हो। सुबह का वह समय जब सूरज अभी उगा ही हो सबसे श्रेष्ठ है। जब तुम खाली पेट होते हो तो तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति इस मरम्मत के कार्य में लग सकती है। यह तुम्हारे शरीर का अपना कारखाना है। इसे काम करने का अवसर तो दो। समाज में एक बड़ी भ्रांति है कि यह केवल पुरुषों के लिए है। नहीं, ऊर्जा का कोई लिंग नहीं होता, चाहे पुरुष हो या स्त्री। जिसके भी भीतर जीवन की लय बिगड़ी है वह इस विधि से लाभ पा सकता है। मैंने ऐसे अनगिनत लोग देखे हैं जो अपनी सुंदरता को लेकर निराश थे। उन्होंने जब इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया तो परिणाम देखकर वे स्वयं दंग रह गए। उनके सिर पर उन जगहों से नए अंकुर फूटने लगे जहां वर्षों से केवल सूखा था।
तुम्हें समझना होगा कि यह क्रिया केवल बालों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे पूरे स्नायु तंत्र को शांत करने का एक माध्यम है। जब तुम एकाग्र होकर अपने नाखूनों को रगड़ते हो तो तुम्हारा ध्यान बाहर की व्यर्थ की चिंताओं से हटकर अपनी काया पर केंद्रित हो जाता है। यह एक मौन प्रार्थना है, और जहां तुम्हारा ध्यान जाता है तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहने लगती है। यदि तुम रगड़ते समय यह भाव करो कि आकाश की असीमित शक्ति तुम्हारे नाखूनों के माध्यम से तुम्हारे सिर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो तुम देखोगे कि इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आज के इस विषैले वातावरण में, जहां हवा से लेकर भोजन तक सब प्रदूषित है, हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई है। शरीर सबसे पहले उन अंगों की रक्षा करता है जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। बाल शरीर की प्राथमिकता में सबसे अंत में आते हैं। इसलिए जब भी ऊर्जा की कमी होती है, शरीर सबसे पहले बालों को त्याग देता है। लेकिन इस प्रयोग के माध्यम से तुम शरीर को एक विशेष आदेश देते हो। तुम उसे मजबूर करते हो कि वह उस दिशा में भी पोषण भेजे जिसे उसने भुला दिया था। अक्सर लोग थोड़े दिन प्रयास करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कुछ नहीं हुआ। मैं उसे कहता हूं, क्या तुमने कभी किसी माली को देखा है? वह बीज बोता है, पानी देता है और प्रतीक्षा करता है। वह रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि अंकुर फूटा या नहीं। तुम्हें भी प्रकृति पर भरोसा करना होगा। ये जो रगड़ तुम पैदा कर रहे हो, ये धीरे धीरे तुम्हारे रक्त के भीतर के रसायनों को बदल रही है। ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस को संदेश भेज रही है कि अब संतुलन बनाने का समय आ गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक रिफ्लेक्स क्रिया है। तुम्हारे नाखूनों के नीचे जो नसें हैं, वे सीधे तुम्हारे मस्तिष्क के उस केंद्र से जुड़ी हैं जो बालों के विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जब तुम रगड़ते हो तो तुम वास्तव में अपने भीतर की एक फार्मेसी को खोल देते हो। तुम्हें बाहर से किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शरीर स्वयं ही वह अमृत पैदा करने लगता है जो जड़ों को मजबूती देता है। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जो अपने टूटते बालों से इतना दुखी था कि उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह हर तरह के उपचार करवा चुका था। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसे बस इतना ही कहा, अपने हाथों को देखो, समाधान यही है। उसने संदेह के साथ शुरू किया, लेकिन 3 महीने के भीतर उसका चेहरा चमकने लगा। उसके सिर की त्वचा जो बिल्कुल चिकनी हो चुकी थी, वहां फिर से जीवन के संकेत दिखने लगे। ये कोई जादू नहीं था, ये तो बस उसकी अपनी ऊर्जा का सही दिशा में मोड़ देना था। तुम भी अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं हो। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, वे बहाने बना रहे हैं। तुम जब भी खाली बैठो, जब तुम किसी यात्रा पर हो, जब तुम संगीत सुन रहे हो, अपनी उंगलियों को काम पर लगा दो। यह एक ऐसा निवेश है जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन लाभ अनमोल है। बस इतना ध्यान रहे कि नाखूनों में थोड़ी सी ऊष्मा और आवाज पैदा होनी चाहिए। वह ध्वनि ही तुम्हारे भीतर हो रहे बदलाव का संगीत है। तुम्हें अपनी इस क्रिया में पूरी निष्ठा और आनंद भरना होगा। यदि तुम इसे बोझ समझकर करोगे तो लाभ कम होगा, लेकिन यदि तुम इसे एक खेल की तरह, एक उत्सव की तरह करोगे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम इसमें साथ देगा। महसूस करो कि वह बिजली, वह प्राण शक्ति तुम्हारे हाथों से निकलकर तुम्हारे सिर के एक एक छिद्र में समा रही है। वहां की सोई हुई कोशिकाएं अब अंगड़ाई ले रही हैं। ये जो रक्त का संचार है, जिसे मैंने प्रचंड वेग कहा है, यह केवल तुम्हारे बालों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारी आंखों की रोशनी को भी बल देगा और तुम्हारे चेहरे पर एक नई ताजगी लाएगा। यह पूरा तंत्र एक दूसरे का पूरक है। तुम एक तार को छेड़ते हो और पूरे जीवन का वीणा बजने लगता है। आज से तुम अपनी इस यात्रा को नई उमंग के साथ शुरू करो। किसी पर आश्रित मत रहो। अपनी देह के रहस्यों को स्वयं सुलझाओ। यह नाखूनों का मेल तुम्हें वह गौरव प्रदान करेगा जो कोई भी बनावटी वस्तु नहीं दे सकती। जब तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है तो तुम्हें अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास हो जाएगा, और वह विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखना, जीवन एक निरंतर प्रवाह है। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं खोता। यदि आज कमी है तो कल पूर्णता भी आ सकती है। बस तुम्हें वह द्वार पता होना चाहिए। यह प्रयोग वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति के करीब ले जाता है। इसे सहजता से करो और पूरे होश के साथ करो, और फिर देखो कैसे प्रकृति तुम्हारे सिर पर
वह ताज फिर से सजाती है जिसे तुम भूल चुके थे। ये चमत्कार नहीं, ये तो तुम्हारी अपनी छिपी हुई संभावनाओं का प्रकटीकरण है। अपनी काया का आदर करो, उसकी भाषा को पहचानो। ये छोटी सी हलचल तुम्हें उस महाशक्ति से जोड़ देगी जो पूरे ब्रह्मांड का सृजन करती है। जो शक्ति एक छोटे से बीज से महान वृक्ष पैदा कर सकती है, क्या वह तुम्हारे सिर पर जीवन नहीं ला सकती? बस कमी है तो तुम्हारे संकल्प की। उठो और अपनी उंगलियों में छिपे इस महान सत्य को आज से ही जी लो। तुम देखोगे कि जीवन केवल बदलता ही नहीं, वह एक नई सुगंध से भर जाता है। और जब तुम खिलते हो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ नाचने लगता है। अपनी